तो सभी भाइयों को नमस्कार। चलिए ट्रेनिंग की एक और क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। और आज जो मैं बात करने वाला हूं वो है पीपीआर के बारे में। देखिए कितनी बीमारियों के बारे में बात हो गई है या मैंने ट्रेनिंग दे दी है, आप लोगों को वीडियो दे दिए हैं। सबसे पहली चीज़ निमोनिया, दस्त हो गया, आपका एफएमडी भी हो गया, ईटी हो गया, ये वायरल बीमारियां हैं एफएमडी, ईटी और पीपीआर। तो पीपीआर चूंकि आज आ रहा था तो आज क्यों ना पीपीआर के ऊपर ही चर्चा कर लेते हैं। इसका कैसे क्या इलाज करना है, क्या इसके लक्षण होते हैं, कैसे इसका बचाव करेंगे, चूंकि इसमें बचाव ही प्रमुख है। ठीक है, जितने भी विषाणु के थ्रू रोग होते हैं उनमें बचाव प्रमुख होता है, चूंकि एंटीबायोटिक का रोल इनमें नहीं होता है, ना के बराबर होता है। लेकिन क्यों एंटीबायोटिक यूज किए जाते हैं? ताकि कोई भी सेकेंडरी इन्फेक्शन ना फैले, इसलिए यहाँ पर जो है हम पीपीआर वगैरह में या एफएमडी में एंटीबायोटिक का यूज करते हैं। तो ट्रेनिंग की जो क्लास पीछे आप लोगों ने नहीं ली है वो वीडियो जाके देख सकते हो। कुछ वीडियो के लिंक जो मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा, जो प्रमुख वीडियो हैं उनके लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे, वो वीडियो आपको देखना है। अभी एक भाई का फ़ोन आया था, उन्होंने जानवर कहीं बाहर से मंगाए हुए हैं, पीपीआर उनको हो गया है, इलाज करना नहीं आता है, उसके बारे में डिटेल से जानकारी नहीं है। तो ऐसी गलतियां आपके साथ ना हो, ऐसा ना हो, तो उसके बारे में डिटेल से जानकारी होनी चाहिए। तो देखिए पीपीआर पेस्टिडेस पेस्टिसाइड्स रूमिनेंट्स, स्मॉल रूमिनेंट्स। मतलब क्या होता है कि जो जिनके रूमन होता है, जो चारे को जुगाली करते हैं, ऐसे जानवरों में ये बीमारी देखने को मिलती है और स्मॉल जानवरों में देखने को मिलती है। मतलब जो छोटा जानवर होता है उसमें देखने को मिलती है। तो सबसे ज़्यादा किस में देखने को मिलेगी? भेड़ और बकरियों में। लेकिन ये जो भेड़ में बीमारी है ये कम घातक है। भेड़ इसको अपने आप को, शरीर की इम्यूनिटी भेड़ की अधिक होती है, तो इसका प्रभाव इस बीमारी का भेड़ पे कम दिखाई देता है। यदि ये बीमारी भेड़ों में होती है तो भेड़ों की मोर्टेलिटी कितनी होगी? सिर्फ 10% ही लगभग मोर्टेलिटी भेड़ों की होती है। यदि 100 भेड़ों में इसका प्रभाव दिखा तो सिर्फ 10 भेड़ें ही मरेंगी। लेकिन यदि इसका प्रभाव बकरियों में दिखा तो बकरियां कितनी परसेंट मरेंगी? 50 से लगभग 90% बकरियों की मोर्टेलिटी हो जाती है। ये मान लो कि आप नए हो, इलाज इसके बारे में नहीं जानते हो, बचाव नहीं जानते हो, तो यदि 100 बकरियों पे ये बीमारी फैली तो 90% आपकी गई खत्म। सिर्फ 10% बचेंगी, और जो 10% बचेंगी वो क्या होगा? बहुत एनेमिक हो जाएंगी। वो आपके फार्म लायक बकरी नहीं बचेगी। ठीक है, लेकिन एक चीज इसमें प्लस पॉइंट ये है कि जो बकरियां अपनी इम्यूनिटी को इतना स्ट्रॉन्ग कर लेती हैं कि पीपीआर से लड़ जाती हैं, अपने आप को बचा लेती हैं, तो उनकी जो प्रतिरोधक क्षमता है इतनी अधिक हो जाती है कि उसमें यदि वैक्सीन भी आप नहीं करते हो तो लगभग 3 साल तक, 4 साल तक इतनी उनकी प्रतिरोधक क्षमता होती है कि दोबारा उनको पीपीआर नहीं होगा। ये चीज़ समझ लीजिए। तो पेस्टिसाइड, पेस्टिडेस रूमिनेंट्स, ठीक है, बीमारी होता किस वजह से है? वायरस। ठीक है, तो इससे पहले मैंने आपको लोगों को बताया है कि वायरस से जो बीमारियां होती हैं उनमें क्या देखने को मिलेगा? बुखार देखने को मिलेगा। तो इसमें टेम्परेचर जो है बहुत अधिक देखने को मिल सकता है। ये लक्षण की बात कर रहा हूं, ठीक है। लक्षण क्या होंगे? होता किससे है? मोरबिली वायरस। मोरबिली वायरस से होता है, ठीक है। नंबर 1 लक्षण। देखिए लक्षण क्या देखने को मिलेगी? बकरी के अंदर आपको जुखाम, खांसी देखने को मिलेगी, आंख से आंसू देखने को मिलेंगे, मुंह से बहुत अधिक लार टपकते हुए दिख सकती है। तो लक्षण कुछ मैं लिख देता हूं। आंख से आंसू, दूसरा नाक से
पानी या गाढ़ा स्राव। तीसरा, खांसी देखने को मिलेगी। चौथा, बुखार देखने को मिलेगा। बुखार 105 से 107 तक दिख सकता है, ठीक है। पांचवा, दस्त देखने को मिलेंगे। दस्त देखने को मिलेंगे। छठवां, मुंह के अंदर छाले, होठों में सूजन। और ये छाले क्या होते हैं? मुंह के अंदर आहार नाल से पूरे में हो जाते हैं छाले। तो इसमें क्या है? बकरी चारा नहीं खाएगी। तो पहले चीज क्या? मुंह के अंदर छाले, ठीक है। सातवां, बकरी गुमसुम हो जाएगी, चारा नहीं खाएगी। ये पीपीआर के प्रमुख लक्षण हैं, ठीक है। ये जो वायरस है कहाँ से आया है? विदेशों से आया है। विदेशी जो बकरियां आई उनके साथ ये वायरस आ गया और आजकल भारत में बहुत तेजी से फैल रहा है, फैलता है और बहुत अधिक नुकसान करता है, ठीक है। तो ये आप इसके लक्षण जो है नोट कर सकते हैं। देखिए होता किस तरह से है। जब भी ये आपको देखने को मिलेगा, ये लक्षण तो मिलेंगे। ये जो मुंह के छाले हैं ये कब होते हैं? बाद में होते हैं। सबसे पहले आपको आंखों से आंसू देखने को मिलेंगे, नाक से जो है डिस्चार्ज देखने को मिलेगा, सांस लेने में दिक्कत होगी, गाढ़ा म्यूकस भर जाएगा। आप उसको देखोगे तो बहुत अधिक गंदा महसूस होता है। हाँ, सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है। बुखार मिलता है। और यदि दस्त लग गए, दस्त थोड़ा बाद में लगते हैं, ठीक है। मुंह के छाले और दस्त ये बाद में देखने को मिलते हैं जब 2-3 दिन हो जाता है। एक चीज इसमें और मैं बता देता हूं कि इसके लक्षण जो ये अपने लक्षण शो करता है वो कितने दिन में? जब भी शरीर में प्रवेश करेगा उसके 4-5 दिन बाद इसके लक्षण बकरियों में देखने को मिल सकते हैं। मतलब ये लक्षण जब आपको देखने को मिले तो इसके 4-5 दिन पहले ही ये वायरस जो है बकरियों के अंदर प्रवेश कर गया था। और मुंह के अंदर चूंकि छाले हो जाते हैं, तलुआ में छाले, होंठ में छाले, तो फिर बकरी जो है कुछ खाती नहीं है, चारा नहीं खाएगी। तो आगे मैं उसका उपचार जो है आगे बताऊंगा। ये लक्षण आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए साफ कर दूं। यदि नहीं नोट कर पाए हो तो इसको क्या करना कि पॉज कर लेना वीडियो को, ठीक है, और इसको नोट कर लेना। तो कारण तो आपको पता चली गया। कारण क्या है इसका? कारण क्या है? ये वायरस है, ठीक है। ये वायरस के थ्रू जो है, मोरबिली वायरस के थ्रू ये बीमारी बकरियों में फैलती है। अब कुछ बचाव की बात कर लेते हैं कि यदि ये बीमारी हमारी बकरियों में आती है तो क्यों आती है, कैसे इसकी सावधानियां रखें और बचाव। देखिए सबसे ज्यादा बीमारी ये किन जानवरों में देखने को मिलती है? जो कहीं दूर से
ट्रैवल होके आया है। ये चीज़ समझ लीजिए, जितने लोग फार्म चालू करने जा रहे हो, बहुत दूर से माल खरीद के मत लाना, पहली बार करने जा रहे हो तो, नहीं तो ये समस्या देखने को मिल सकती है। मार्केट से बहुत अधिक दूर का ट्रेवल किया हुआ माल आपको नहीं लेना है। ये वायरस अपने लक्षण कब शो करता है? जब कोई जानवर स्ट्रेस में होता है या मौसम में परिवर्तन हुआ होता है, कहीं दूर से मौसम, कहीं दूर के जहाँ पे वो एटमॉस्फेयर में रहता रहा है वहाँ से आया और यहाँ के एटमॉस्फेयर में एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा है, तब इसके लक्षण देखने को मिलते हैं। शुरुआत में क्या, निमोनिया सिर्फ देखने को मिलता है, धीरे धीरे ये भयंकर रूप लेता चला जाता है और 7-8 दिन बाद बकरी की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु का मैंने बता दिया, लगभग 90%, 50 से 90% बकरियां मर जाती हैं, आप कितना भी इलाज करते रहो। ठीक है, तो इसका प्राथमिक उपचार यदि आप शुरुआत में ही कर लेते हो, शुरुआत में आपको ये लक्षण पता है, आप कहीं से जानवर खरीद के लाए हो, आपको इस तरह के लक्षण देखने को मिले हैं, तो तुरंत ट्रीटमेंट करना है। खुद कर सकते हो तो कर लो, नहीं तो डॉक्टर से कराना है। ठीक है, तो बचाव में क्या करना है? अधिक ट्रैवल किया हुआ जानवर कभी नहीं खरीदना है, या फार्म चालू कर रहे हो तो कभी मत खरीदो, कभी नहीं खरीदना। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। जितने भी नए किसान हैं, सबसे ज़्यादा बीमारी इसी में देखने को मिलती है, और पहली बार आप खरीद के लाते हो और पहली बार ही आपके जानवर बीमार हो जाते हैं। प्लस ये जो है एक जानवर से दूसरे जानवर में फैलता है। कैसे फैलता है? इसके जो वायरस हैं ये मेगनी में बहुत अधिक होते हैं, लार में बहुत अधिक होते हैं, म्यूकस में बहुत अधिक होते हैं। तो जब कहीं मेगनी करेगा तो उस मेगनी के थ्रू किसी अन्य जानवर संपर्क में आ गया तो उसके हो जाएगा, या लार के थ्रू। तो क्या करना है, जब भी किसी जानवर में इसके लक्षण देखने को मिलते हैं तो उस जानवर को बाड़े से तुरंत अलग कर देना है। ठीक है, रोग ग्रसित जानवर को बाड़े से अलग कर देना है। ठीक है, तीसरा एक बहुत प्रमुख पॉइंट जो है नोट करना है, जितने भी किसान भाई फार्म कर रहे हैं, आप क्या करोगे, कहीं से जानवर खरीद के लाते हो। ठीक है, तो इसमें लक्षण कितने दिन बाद दिखते हैं? 5 से 7 दिन बाद लगभग देखने को मिलते हैं। फिर भी आप जब खरीद के कहीं से जानवर को लाए हो तो उन जानवरों को आपको अपने स्वस्थ जानवरों से अलग रखना है, कहीं एक अलग बाड़ा बनाना है। जैसा कोरोना में नहीं चल रहा था, जब लोग बाहर से गांव में आ रहे थे तो उनको क्या किया गया था, स्कूल के बाहर, गांव के बाहर ठहरा दिया गया, स्कूलों में इस तरह की जगहों में उनको रखा गया। कितने दिन रखा गया? 21 दिन रखा गया, उनको सबके साथ शामिल नहीं किया गया। वही चीज़ यहाँ पे भी लागू होती है। आपको जो भी जानवर लाओगे उन जानवरों को 21 दिन जानवर को, स्वस्थ जानवर जो आपके बाड़े में हैं उनके साथ शामिल नहीं करना, जानवरों में शामिल नहीं करना। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना है। जब भी आप मार्केट से माल खरीद के लाओगे तो जानवर जो है आपका उसमें सम्मिलित नहीं करोगे। एक चीज़, बहुत सारे भाई जो बहुत दिनों से काम कर रहे हैं वो क्या कहेंगे कि हमको अब तो ब्रीड पे काम करना है, कहीं दूर से माल लाना है। अब विमल भाई कैसे माल लाएं, कहीं उनको पीपीआर ना हो जाए। तो आपको क्या करना है, जहां से माल ला रहे हो वहां से 21 दिन पहले ही पीपीआर की वहां पे वैक्सीन करवा लेनी है। ट्रेवल से पहले आपको वैक्सीनेशन करवा लेना है। यदि ट्रेवल का जानवर ला रहे हो तो पहले ही वैक्सीन वहाँ पे फार्म पे करवा लोगे, इसके बाद ही उसको ट्रेवल कराना है। ट्रेवल कराते समय भी ध्यान रखना है कि कई जगह उसको रेस्ट कराना है, जानवर स्ट्रेस में नहीं आना चाहिए। ठीक है, 3 पॉइंट हो गए। चौथा, जानवर को पीपीआर की वैक्सीन
करा के ही फार्म में लाना है। जो अच्छी ब्रीड का माल ला रहे हैं उनके लिए बता रहा हूँ। हाँ, जो 30-30 हज़ार 40-40 हज़ार की बकरियां ले आए वैसे ले आए बिना वैक्सीनेशन के, ठीक है, बर्बाद कर देंगी फार्म को। तो बचाव के ये प्रमुख जो है 3-4 कारण हो गए। तो ये 3-4 पॉइंट जो है आप लोग नोट कर सकते हो। इसके बाद इसका इलाज जो है मैं कुछ बता देता हूँ, ठीक है। जैसे जो जानवर बीमार है उसका चारा पानी सारा चीज अलग होगा, एक ही साथ जानवरों को मिक्स मत करिएगा। नोट कर लीजिएगा। भाई कह रहे थे विमल भाई आप बोर्ड के सामने ही खड़े हो जाते हो, नोट करने में दिक्कत होती है, इसलिए मैं बोर्ड से हट गया हूँ। आप लोग नोट कर लीजिए। अधिक ट्रेवल किया हुआ जानवर कभी नहीं खरीदना, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। नया जानवर मार्केट से लेके आ रहे हो बहुत बढ़िया से चेक करके लाना है। यदि कभी मार्केट जाते हो तो एक तो ये हो सके कि लोकल में ही लो, यदि कहीं दूर का माल लेते हो तो उसको देख लेना, दस्त तो नहीं लगे, निमोनिया तो नहीं है, खांस तो नहीं रहा है, आँखों से पानी तो नहीं आ रहा है। ये चीज़ें विशेष ध्यान रखनी है। अब क्या बात करेंगे हम इलाज की। देखो इतनी जितनी चीज़ें मैंने बताई, इतना प्रिकॉशन आप लोग करते हो तो आपके फार्म पे बीमारी आएगी नहीं। अब जो विषाणु है, वायरस है, इसकी क्या है, वैक्सीन बनी हुई है। तो ये वैक्सीन आपको अपने जानवरों में करनी है। पीपीआर की वैक्सीन आती है, उसको आपको लेके आना है और सभी जानवरों में वैक्सीन जो है करनी है, ठीक है। तो इसका जो बचाव है वो सिर्फ वैक्सीन है, वैक्सीन जानवर में लगी होनी चाहिए, ठीक। एक चीज़ का इसमें और रहता है कि इसका वैक्सीन जो है बहुत अच्छा कारगर है। यदि आपने वैक्सीन लगवा दिया है, टेम्परेचर मेंटेन करके लाए हैं, वैक्सीन के ऊपर आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा सारी चीज़ कैसा क्या करना है। बाकी आप यहाँ पे इतना समझ लीजिए कि वैक्सीन यदि आप सही टेम्परेचर मेंटेन करके लाए हैं तो ये जो वायरस है ये उस जानवर को नहीं होगा जिसको वैक्सीन लगी हुई है। चूंकि इसका वेरिएंट जो है ये अपने आप को बदलता नहीं है। एक चीज़ का ये ध्यान रख लीजिएगा, जैसे कोरोना आया, कोरोना में क्या था, वो अपने आप को बदल रहा था, उसके नए नए वेरिएंट आ रहे थे। अब चूंकि नए नए वेरिएंट आएंगे तो वैक्सीन तो एक के ऊपर बनी हुई है, हाँ, उसका एक वो अपने आप को अपडेट कर रहा है, तो उसके ऊपर तो वैक्सीन काम करेगी नहीं। इसमें क्या है, ये अपने आप को चेंज नहीं करता है, वेरिएंट इसके नहीं आते, ठीक है। तो ये इसका बहुत कारगर इलाज है वैक्सीनेशन। एक चीज़ और, यदि किसी बकरी को ये हो गया है तो क्या उसको वैक्सीन करेंगे, तो उसको वैक्सीन नहीं करनी है। जब भी जानवर सही हो जाएगा तब आपको वैक्सीन करनी है। बाकी जो इससे जानवर सही हो गया, ये मान लो उसको 2-3 साल पीपीआर नहीं होना है, वो इतनी अपनी इम्यूनिटी बढ़ा लेता है कि उसको होगा ही नहीं। तो इलाज जो है इसका क्या है, वैक्सीन है। 3 माह के ऊपर के जो भी मेमने हैं उनको लगना है। 1 ml सबकट लगता है, चमड़ी में लगता है, ठीक है। और सभी जानवरों को, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, सबको 1 ml ही लगेगा। अब इसका सेकेंडरी इलाज क्या करेंगे, जैसा मैंने इसको बताया आप लोगों का कि वायरस के थ्रू होती है, इसका इलाज सिर्फ वैक्सीनेशन है। लेकिन कुछ हम सिम्टोमेटिक इलाज करेंगे, सिम्टम्स के आधार पर जो भी बकरी में लक्षण देखने को मिलेंगे उस आधार पर हम कुछ इलाज करेंगे। तो आपको क्या करना है,
पहली चीज़ एक एंटीबायोटिक यूज करना है। एंटीबायोटिक है मेरे पास ये फोर्टीवीर करके आता है, इनरोफ्लॉक्सासिन है इसमें, ठीक है। फोर्टीवीर 40 kg पर 3 ml। एक चीज़ का इसका ये ध्यान रखना है कि ये एक बार आप लगाओगे, ठीक, 24 घंटे तक, 48 घंटे तक, 35 घंटे तक। हाँ, ये मान लो कि लॉन्ग एक्टिंग है। हाँ, इसमें लिखा तो कहीं नहीं है, लेकिन 24 घंटे के बाद ही दोबारा रिपीट करोगे, ठीक है। 30-40 घंटे के पहले इसको रिपीट नहीं करना है। दूसरा, बुखार यदि टेम्परेचर देखने को मिलेगा ही तो बुखार के लिए कौन सा यूज करोगे? मेलोनेक्स प्लस। कहाँ गया? लेके आया था मैं। हाँ, ये रखा है, ठीक है, ये देख लीजिएगा। ये 10 kg पर 1 ml यूज करिएगा, ठीक है। तीसरा, एवेलियन यूज करेंगे। ये ये 30 kg की बकरी है तो 2 ml यूज कर लीजिएगा, ठीक है। छोटी है तो 1 ml, यानी 15 kg पे 1 ml यूज कर सकते हो, ठीक। एवेलियन हो गया। चौथा इंजेक्शन, दस kg पर 1 ml, ठीक है। इसका मेरे पास वो नहीं है, इंजेक्शन है नहीं, ठीक है। विटामिन बी का इंजेक्शन है। इसकी जगह में जैसे ये कॉन्सीप्लेक्स नहीं मिलता है तो आप क्या करोगे? ट्राइवीवेट यूज कर सकते हो, ठीक है। ट्राइवीवेट था मेरे पास। ये विटामिन बी का ये मान लो एक इंजेक्शन आपको यूज करना है। ये 4 इंजेक्शन आप यूज करोगे। क्या करना है, अब देखो इलाज इसको करोगे कैसे, ठीक है। क्योंकि जो किसान भाई होते हैं उनको प्रॉपर तरीका नहीं पता होता है, उल्टा सीधा इलाज करते हैं, तो गौर से समझ लीजिएगा। जिसको बुखार है, नहीं कर सकते हो तो डॉक्टर को दिखाना है, ठीक है। लेकिन यदि आप फार्म करते हो, आप बकरियों की क्वांटिटी बढ़ाते हो या आपके फार्म पे बकरियां हैं, सीखना चाहते हो, तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करिएगा। चूँकि डॉक्टर हर समय अवेलेबल नहीं रहता, नहीं मिलते हैं, इलाज प्रॉपर नहीं हो पाता है, ठीक है। तो आपको सीखने की कोशिश करनी है, लेकिन शुरुआत में डॉक्टर का थोड़ा बारा सहारा ले सकते हो, ठीक। फोर्टीवीर जो है आप एक बार दोगे, आपने टेम्परेचर लिया, फोर्टीवीर आपने दिया, ये चारों इंजेक्शन जो है बकरी को दे दिए। इसके बाद क्या करोगे? शाम को फिर देखना है आपको बुखार है कि नहीं है। बुखार यदि फिर निकलता है तो ये 3 इंजेक्शन जो है रिपीट करोगे, चौथा फोर्टीवीर को छोड़ दोगे, ठीक है। अगले दिन सुबह फिर देखोगे बुखार निकलता है तो वही फिर एक बार ये पूरा लगेगा। इसके बाद शाम को देखोगे बुखार है तो ये लगेगा, ठीक है। 2 या 3 दिन में बुखार जो है उतर जाएगा, यानी 2 दिन 3 दिन ये इंजेक्शन चला दोगे, बुखार जो है बकरी का उतर जाएगा। अब रही उसमें यदि दस्त देखने को मिल रहे हैं, तो यदि दस्त देखने को मिल रहे हैं तो इसी में एक पाउडर ऐड करोगे, नेबलोन, ठीक है। नेबलोन पाउडर कितना दोगे? 10 ग्राम। नेबलोन पाउडर आपको बकरी को 10 ग्राम देना है, ठीक। लक्षणों के आधार पर बता रहा हूँ। दस्त होंगे, नेबलोन पाउडर। इसके आगे क्या होगा? बहुत अधिक म्यूकस आएगा, नाक उसकी जाम हो जाएगी। जब नाक जाम हो जाएगी तो क्या करोगे? उसको सुबह शाम भाप देनी है। और भाप देने में क्या क्या यूज करोगे? भाप दोगे। और इसके बाद पहले निमोनिया का जब मैंने टॉपिक लिया था तो आप लोगों को पूरा बताया था ना, भाप देने में पानी में क्या क्या डालोगे? तारपीन का तेल, तारपीन का तेल, लिप्टस का तेल,
जिसको यूकेलिप्टस बोलते हैं, ठीक है। 1 लीटर पानी में 4 से 5 ml, 5 ml और 4-5 ml इसको भी कर देना। ये पानी में डालना है, भाप जो निकलेगी वो बकरी के सामने लगाना है ताकि उसको सांस लेने में आसानी रहे। कब करोगे? दिन में 2 बार, सुबह शाम करना है। भाप कब दोगे? सुबह शाम। तो जो भी उसका नाक जो जाम था उसमें उसको आराम मिल जाएगी। अब बहुत सारे भाई यदि तारपीन का तेल नहीं मिलता है, लिप्टस का तेल नहीं मिलता है तो क्या करोगे? विक्स वगैरह डाल के या झंडो बाम वगैरह डाल के या लिप्टस का पत्ता मिल जाता है, गांव से हो तो लिप्टस का पत्ता पानी में डालोगे, उसकी भाप दोगे, उससे जो है इसको आराम मिलेगा बकरी को। ठीक है, इंजेक्शन आपको देने ही होंगे। हैं, सोचो ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन है, बहुत ज़्यादा। अब रही बात ये कि एंटीबायोटिक क्यों यूज किया जा रहा है, तो देखो जितने भी वायरल रोग होते हैं जो विषाणु के थ्रू होते हैं उनमें क्या है, एंटीबायोटिक का रोल नहीं होता। लेकिन हम लोग यहाँ पे एंटीबायोटिक क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि मुंह के अंदर छाले होंगे तो सेकेंडरी इन्फेक्शन ना फैले, उनमें कोई बैक्टीरिया ना उसको घाव बनाए और अधिक ना फैले। तो बैक्टीरिया के लिए हम लोग एंटीबायोटिक यूज कर रहे हैं, ये जो यूज किया है, ठीक है। तो ये दिन में 1 ही बार देना है, हाँ, या सुबह 1 बार दिए। अब यदि शाम को कल लगाने जा रहे हो तो 30 घंटे बाद, 40 घंटे बाद, इस तरह से ही इसको रिपीट करोगे। बार बार नहीं ठोंकना है कि शाम सुबह ठोंके ही दे रहे हो ये फोर्टिवीर, हैं, इस चीज़ का। और जिस जानवर की कंडीशन काफ़ी क्रिटिकल हो, ठीक है, दस्त बंद ही ना हो रहे हो, आपने नेबुलोन पाउडर भी यूज कर लिया, तो इसी में एक इंजेक्शन क्या करोगे, ऐड कर देना वीटावेट। भूला जा रहा था बताना, वीटावेट 1 ml, बड़ा जानवर है तो 2 ml, ठीक है, बड़ा जानवर है तो 2 ml, छोटा जानवर है तो 1 ml ऐड करना है। इसको बहुत अधिक यूज नहीं करना है, ठीक है। स्टेरॉइड है, स्टेरॉइड क्या करता है, जानवर को बिल्कुल तोड़ देता है, बकरियों वगैरह को, हैं। तो स्टेरॉइड जल्दी से यूज नहीं किए जाते, लेकिन जब हमको लगता है कि जानवर हमारा बिल्कुल रिकवर नहीं हो रहा है, हाँ, जाने की कंडीशन में है, तब आपको बीटावेट यूज करना है। बीटामेथासोन होता है, शायद मेरे पास रखा भी हो, नहीं रखा है, डेक्सामेथासोन रखा है, ठीक है। तो चाहे डेक्सा ले आना। प्रेगनेंसी सेफ नहीं है, एक चीज़ का ये ध्यान में बताना भूल गया, ये प्रेगनेंसी सेफ नहीं होते हैं, ठीक है। स्टेरॉइड जो है मोस्टली स्टेरॉइड प्रेगनेंसी सेफ नहीं होते, इनको यूज नहीं करना चाहिए। तो यदि बकरी प्रेग्नेंट है तो ये यूज नहीं करना है। और पीपीआर में एक चीज़ ये देखोगे, जितनी भी बकरियों को पीपीआर होगा मोस्टली बकरियां बच्चा डाल देंगी, ठीक है। तो इस चीज़ से मत घबराना कि हमने क्या इंजेक्शन लगाया इस वजह से बच्चा डाल दिया। इंजेक्शन नहीं भी लगाओगे तो ये वायरस इतना खतरनाक होता है कि बच्चा बकरी डाल ही देती है, ठीक। तो इस बीमारी में ये भी देखने को मिलेगा लक्षण। ये लक्षण में चाहे नोट कर लेना कि पीपीआर की बीमारी में बकरियां मोस्टली बच्चा डाल देती हैं। तो पीपीआर आपका जो है क्लियर हो गया और कुछ इसमें छूटा जा रहा हो तो मेरे हिसाब से नहीं छूट रहा है। यदि आप लोगों को कुछ ऐसा लगता है कि इसमें बताने से कुछ छूट गया है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, बताइएगा, ठीक है। मैं पूरी डिटेल से और जानकारी जो है दे दूंगा। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो है बचाव ही आपको करना है। वैक्सीन जानवरों में ज़रूर इसकी करवा लेनी है पीपीआर की, ठीक है। 3 साल में 1 बार होती है तो वैक्सीन जो है करवा के रखना है। 3 टॉपिक क्लियर हो गए। कौन कौन से क्लियर हो गया? पीपीआर आपका हो गया, एफएमडी हो गया, ईटी हो गया, हाँ, ये सारे टॉपिक जो है क्लियर हो गए। एक चीज़ लास्ट में आप सभी से यही बताना चाहूँगा कि जो लोग बिल्कुल नए हैं, फार्म कर रहे हो यार, तो मैं इस समय क्या कर रहा हूँ, मेंबरशिप दे रहा हूँ। जो भी समस्याएं आती हैं वो आप मेंबरशिप ले सकते हो, पूछ सकते हो, सफलतापूर्वक काम कर सकते हो। एक चीज़ का ये ध्यान रखना है कि जो वेट हैं, जो पैरावेट हैं, जो इलाज करने जाते हैं, कहीं अन्य जगहों पे जाते हैं, वो नहीं जुड़ना है उनको, ठीक है। मैं सिर्फ किसानों की हेल्प कर रहा हूँ क्योंकि 2-3 पैरावेट जो हैं जिन्होंने मुझे पैसे भेज दिए, इसके बाद फिर क्या होता है, इलाज करने गए वहाँ पे वो जानवर देखे, बार बार मैसेज करना, बार बार हेल्प करना मेरे बस का नहीं है, ठीक, कि तुरंत अब बताता रहा हूँ। मैं सिर्फ किसानों की हेल्प कर रहा हूँ। तो जो किसान हैं एक्चुअल जो फार्मिंग करते हैं उनको मैं सिखा रहा हूँ, तो वो जुड़ सकते हैं। बिहार से
उन्होंने पैसे भेजे थे और क्या किया था, फार्म नहीं कर रहे थे, कह रहे 2 साल बाद करेंगे, लेकिन हमने आपका वीडियो देखा, अच्छा लगा तो हमने पैसे भेज दिए। तो ऐसे पैसे मुझे नहीं चाहिए। जो काम करते हो, जिसको हेल्प की ज़रूरत है, वो मेंबरशिप ले सकते हो, ठीक है। मेंबरशिप हाँ, मात्र 500 रुपये देना है 1 साल के लिए, ठीक, 1 साल, और बहुत अधिक आपको लाभ मिलने वाला है। यदि फार्म कर रहे हो तो मेंबरशिप ले लो। हाँ, लाखों के जानवर आप लोग लाके डाल देते हो, इलाज करने में 10 बार डॉक्टर बुलाते हो, डॉक्टर बुलाओगे जानवर नहीं बचेगा जब तक आपको उसकी स्थिति नहीं पता होगी। जैसे मैंने बताया, बीमारी के बारे में नहीं जानकारी होगी। बीमारी के बारे में कब कैसे जानकारी होती है, जब आपके पीछे कोई सपोर्टर हो। यदि सोचो कि ट्रेनिंग के नाम से पूरा सीख लेंगे तो नहीं सीख पाओगे, नहीं कर पाओगे जब तक कोई आपका सपोर्टर नहीं होगा। तो इसलिए कहीं से ट्रेनिंग भी किए हो तो मेंबरशिप जो है ले सकते हो। 500 चलते हैं दोस्तों, मिलेंगे अगले किसी वीडियो में और कोई बीमारी को लेकर। चूंकि अब ट्रेनिंग का जो है सेशन ख़त्म ही होने जा रहा है, कुछ और बीमारियां हैं जिसके बारे में मैं थोड़ा बार आप लोगों को जानकारी दे दूंगा। इसके बाद इसको टॉपिक को क्लोज कर दूंगा, ठीक है। पीछे के जो वीडियो नहीं देखे हैं तो वो आप लोग देख सकते हो। शायद वैक्सीनेशन छूटा जा रहा है तो वैक्सीनेशन के बारे में आगे डिटेल से जानकारी दूंगा। चलता हूँ दोस्तों, बाय बाय, हैव गुड डे, थैंक यू।